हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसे देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जो अभी आंधी का समय भी है, तो आंधी इस तरह से आता है कि वो पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जब पेड़ टूटता है, जैसे पेड़ ये खड़ा होता है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं से पेड़ टूटता है और टूट करके मुड़ता है। तो टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि शिखर जो है, मतलब शिखर मतलब उसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जमीन को छूने लगता है। मतलब पेड़ का ऊपर वाला भाग टूटता है, पेड़ का ऊपर वाला भाग जो होता है, जहाँ से पेड़ टूटता है तो ऊपर वाला भाग जमीन को क्या होता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ही टूटेगा तो जमीन को छुएगा, जमीन को छुएगा तो त्रिकोण बनाएगा और त्रिकोण इस प्रकार से बनाता है कि जो एंगल होता है वो एंगल कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब पेड़ का जड़ जहाँ है, जहाँ पेड़ का जड़ है वहां से जो शिखर जो मुड़ा हुआ और जमीन को छुआ हुआ है, उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस तो 8 मीटर की दूरी पर है वो, मतलब उसका दूरी है 8 मीटर। तब कह रहा है क्या कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। मान लिया जाए कि ये पेड़ है, ये ए है और ये बी है। ए बी जो है पेड़ है, मान लेते हैं पेड़ है ये, और इसका ये लंबाई नहीं दिया है, पेड़ की लंबाई ही ज्ञात करना है। तो ये पेड़ आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है ना, पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ टूट जाता है और टूट करके इस तरह से बिखरता है, इस तरह से टूटता है कि ये पेड़ का जो जमीनी भाग है जमीन को छूने लगता है। ये जमीन है, ये पेड़ है, जमीन को छूने लगता है। ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। देखिए एक्चुअली पेड़ की लंबाई कितनी है, ए बी है पेड़ की लंबाई। कितनी है पेड़ की लंबाई, ए बी है, लेकिन ये टूट करके बीचे से टूट जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये टूट के बिखर जाता है, ये नीचे गिर जाता है और नीचे इस तरह से गिर करके ऐसा कोण बनाता है कि वो 30 डिग्री का होता है। और पेड़ का जो शिखर है जहाँ जमीन को छूता है उसकी दूरी है 8 मीटर। पेड़ की दूरी कितनी है, जो शिखर जो जमीन को छूता है 8 मीटर की है। अब इसमें ज्ञात करना क्या है कि पेड़ की लंबाई है ना, ये सी बिंदु से टूटकर बिखर जाता है। तो पेड़ की लंबाई मतलब ए बी। तो यहाँ जो पेड़ की लंबाई होगी वो कैसे होगी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक पेड़ की लंबाई होगी, ठीक उसी प्रकार से ये भी पेड़ की लंबाई ही होगी, ये भी पेड़ की लंबाई ही होगी। इसे ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए कि ये चाहिए और ये चाहिए, दोनों फाइंड होना चाहिए। ये दोनों फाइंड होंगे तो ही ये दोनों को ऐड करके इसका क्या करना होगा, इसकी लंबाई ज्ञात करना होगा। ठीक है, पुश कर दो। अब क्या करना है, तो पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। पेड़ की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये और ये जुट करके पेड़ की लंबाई बनाएगा। इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे हल करके, माना ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाती है, टूट कर बिंदु ए जमीन को छूने लगता है, जमीन को
छूता है, यही है। ये ए बी पेड़ की लंबाई है। पेड़ जो है सी बिंदु से टूट जाता है और ए टूट कर बिंदु ए जमीन को छूता है। जमीन को छू लिया और छूने से कितना डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया ए। और जहाँ से जमीन को छूता है उसकी जो लंबाई है, जो शिखर की लंबाई है, वो 8 मीटर की दूरी पर है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसमें और क्या है कि इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको एसी चाहिए, यानी कर्ण चाहिए, और ये लंब भी चाहिए। ये दोनों अगर फाइंड हो जाते हैं तो वो फाइंड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉस पर चलेंगे। कॉस पर, कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कॉस थीटा बराबर की होय छै? कर्ण बटा आधार। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या हो गया? ए बी। आधार बटा कर्ण, कर्ण हो गया ए सी। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कंफर्म। कॉस 30 √3 बटा में 2। ए बी की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। और ए सी की लंबाई कितनी है? नहीं दिया गया। ए सी रहेगा। यहाँ करके ए सी बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3। ए सी बराबर 16, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। मतलब अब कर्ण की लंबाई ज्ञात हो चुकी है। 16√3 मीटर। मतलब पेड़ का जो शिखर था जहाँ से वो टूटा हुआ था सी भाग से, उसकी लंबाई ज्ञात हो चुकी है। अब हमें किसकी लंबाई ज्ञात करना है? इसकी लंबाई। इसकी लंबाई ज्ञात हो जाती है तो वो पेड़ को इसको जोड़ देंगे। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा कि ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लेना होगा जिसमें लंब और आधार आता है, तो वो tan पर आता है। नाउ अब tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री, यहाँ ये थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला लंब होगा और संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। तो लंब बटा आधार। लंब मतलब BC बटा AB। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC की लंबाई 8 मीटर और AB BC नहीं है, BC की लंबाई नहीं दिया गया है। AB की लंबाई 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BC बराबर 8 मीटर, इसलिए BC बराबर 8 मीटर, 8/√3 मीटर। अब हमें दोनों फाइंड हो चुके हैं। मतलब AB BC कितना हो गया? 8√3 मीटर और AB की लंबाई भी, AC की लंबाई भी ज्ञात हो चुकी है 16√3 मीटर। अब हमें करना क्या है कि पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों भाग जो टूटा हुआ भाग है यानी AC और BC, ये तो यहाँ ही से पेड़ की लंबाई तो AB है ना। AB कैसे होगा? नाउ अब करेंगे, ये दोनों भाग जुटेगा, यानी AC जो है पेड़ का ही भाग है जो टूट करके बिखरा हुआ है, नीचे सटा हुआ, और BC तो है ही इसका भाग। तो इस तरह से क्या करेंगे? अब AB पेड़ की लंबाई है, AB बराबर AC प्लस BC। तो AB बराबर AC कितना है? 16√3 मीटर है। BC 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। बट्टा में 16, ये बट्टा में है। 16√3 नहीं है, यहाँ पर 16√3 है। 16 बट्टे लिखा गया, सीधे लिखा गया। यहाँ पर है ये क्या? 8/√3। 8 यहाँ भी गड़बड़ हो गया था। 8√3। AC का वैल्यू है
AC के 16 16√3 और BC का वैल्यू 8√3। ये भी बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 होगा, √3 एकम 3 तो 16 एकम 16, फिर √3 एकम 3 तो 8 एकम 8, फिर ये भी बराबर 16 8 24, 24/√3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ हर है अपरिमेय, हर क्या है अपरिमेय है। अब परिमेय को अपरिमेय को करेंगे परिमेयकरण, मतलब हर का परिमेयकरण। तो इसको हर का परिमेयकरण कर लिख के क्या करना पड़ता है, √3 को √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ये भी बराबर कितना हो जाएगा 24 रूट, इन दोनों को गुना करेंगे तो 24√3 बाय 3 को √3 से, √3 को √3 से करेंगे तो 3 3 9 होगा रूट में, लेकिन 9 तो 9 का वर्ग होता है 9 का वर्गमूल 3, इसीलिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 एकम 3 है, 3 8 24। ये भी बराबर 8√3। ये भी क्या था, ये भी हमने यहाँ पर क्या माना था, एक पेड़ माना था। अतः फाइनली जो आंसर होंगे, अतः पेड़ की लंबाई बराबर 8√3 मीटर। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसे प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।